वेलकम टू एवन टीचर्स में आपका स्वागत है। त्रैमासिक पेपर 2024-25 मैं लेकर आ गया हूं आपके सामने त्रैमासिक पेपर 2024-25 क्लास 9th की विषय हिंदी का। तो आप लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखते हैं अपन सीधा पेपर में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आप लोगों का, क्योंकि पेपर में सिर्फ 2 या 3 घंटे ही बचे हैं। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कबीरदास की एक रचना है, तो इसका आंसर होगा साकेत। अगर कोई आंसर हम मुझसे मिस्टेक होता है तो आप लोगों को जिसको पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकता है, क्योंकि मैंने पेपर बहुत जल्दबाजी में ढूंढा है। चलिए देखते हैं। रस खान किस भक्ति शाखा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति शाखा की। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। छंद के मुख्यतः भेद होते हैं, तो छंद के भेद 2 होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। चौथा क्वेश्चन, लेखक कितने साल बाद इसी रास्ते से लौटा था? इसका आंसर है 5 साल बाद। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ईला, है ना। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, आगे नहीं लगते हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। प्रत्यय हमेशा पीछे लगते हैं, ये है प्रत्यय ईला। चलिए छठवां क्वेश्चन है, कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम। एकांकी क्या है? रीढ़ की हड्डी। सिर्फ 2 ही पाठ तो आना था, पहला ही होगा कुछ भी, दूसरा लेकिन एकांकी जो रीढ़ की हड्डी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। खालिस्तान काम पर जा रहे हैं, तो आंसर होगा बच्चे। बच्चे हैं जो काम पर जा रहे हैं। रस के प्रकार होते हैं 10। चलिए अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। लेखक के सामने परसाई का फोटो है। काय का फोटो है? परसाई का। कलाई खुलना का अर्थ है आंखें खुलना। सॉरी यहाँ पर होगा इसका आंसर पोल खुलना चाहिए। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते हैं, ठीक है। ये होगा आपके खालिस्तान। अब आते हैं सही जोड़ियों पर। तो कबीर का होगा शब्द से। वाक का होगा कहे से, लल्लद से। रसखान का कैसे होगा? सवैये से। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और राजेश जोशी होगा मिट्टी का चेहरा, और शत्रु का विलोम होगा मित्र। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर कबीर का क्या दिया गया है? शब्द। तो जो आपने अभी पहला क्वेश्चन पढ़ा था, ये जो पढ़ा था, तो इसमें शब्द साकेत ही होगा। तो इस कन्फर्म में इसमें थोड़ा डाउट था, तो कबीरदास की रचना क्या होगी? साकेत ही होगी। आपकी जोड़ियां कंप्लीट हो चुकी हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए आगे देखते हैं। सत्य असत्य बताने हैं। निराला जी की रचना सुकुमार कुकुरमुत्ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हाँ सत्य है, ये बात सत्य है बिल्कुल। और दूसरा रामचरितमानस एक महाकाव्य, ये भी सत्य है। तीसरा झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, ये भी सत्य है। लड़की की मां मर चुकी थी। दोस्तों मुझे इसका आंसर मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने पाठ पढ़ा नहीं। जितने भी ग्रामर के वो मैं खुद बता दूंगा, बाकी जो आपके पाठ से आए हैं तो आपको खुद पता होना चाहिए। मुँह की खाना का अर्थ मुँह के खाना से, ये असत्य है। ये जल प्रलय में लेखक तैरना जानता था, ये भी असत्य है। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? दोस्तों आपने अगर पाठ पढ़ा होगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। मैंने जल्दी में आंसर नहीं ढूंढे हैं। मेरे को पेपर थोड़ा लेट मिला है ना, तो मैं आपको लेट डाल रहा हूँ, तो आप लोग आंसर ढूंढ लेना। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? तो 13 मात्रा होती है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है? ये भी पता नहीं है मेरे को। चलिए आगे देखते हैं। अंधकार का तद्भव रूप लिखिए। अंधकार का तद्भव रूप अंधेरा। आंखों का तारा अर्थ लिखिए जान से प्यारा। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? ये आप लोगों ने पढ़े होंगे क्वेश्चन।
फिर क्वेश्चन नंबर 6वां दिया गया, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? 7वां क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? छायावाद के बारे में लिखिए। अथवा में सुमित्रानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखिए। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? 9वां क्वेश्चन दिया गया है, कबीर के शिल्प सौंदर्य की विशेषताएं। राजेश जोशी की 4 रचनाएं। देखिए 10वां क्वेश्चन आ गया है, रस किसे कहते हैं? रस के अंगों के नाम। ये तो ग्रामर से है। तो किसी काव्य को पढ़ने, लिखने, सुनने या देखने में जो हमें अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के अंग 4 होते हैं, संचारी भाव, स्थायी भाव, विभाव और अनुभव। ये हो गई इसकी। और अलंकार की परिभाषा, अलंकार की परिभाषा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार। अगला क्वेश्चन है 11वां है, जो देख सकते हैं आप। 12वां देखिए, आपके सामने दिए गए हैं सभी क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके आंसर आप खोज लेना। जो किसी किसी से तो पूरे के सारे बनते होंगे। ये 19वां क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर ये 20वां है, अनुच्छेद लेखन। फिर 21वां है, अपठित गद्यांश। बस मेरे पास 21 ही क्वेश्चन, सॉरी। और 22वां क्वेश्चन है, इसमें आया है एप्लीकेशन का के ऊपर आइए, शाला त्याग प्रमाण पत्र के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखनी है। और अथवा में है, अपने विद्यालय के प्राचार्य को खेल का कालखंड नियमित रूप से लगाने हेतु आवेदन पत्र लिखिए। ये जो 22वां क्वेश्चन है। 23वें क्वेश्चन में निबंध आ चुके हैं। पहला विद्यार्थी जीवन, स्वास्थ्य ही धन है, खेलों का क्रिकेट, जल संरक्षण के उपाय, मेरी प्रिय पुस्तक। दोस्तों मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है विथ ऑब्जेक्ट। तो आप जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो भी चैनल पर नए हों। मैं अब इसके आगे इंग्लिश का पेपर आएगा तो इसका तो मैं पूरा सॉल्यूशन ही डालूंगा, क्योंकि मैं इंग्लिश का ही टीचर हूँ। इंग्लिश और मैथ ये दोनों ही सब्जेक्ट मेरे फेवरेट हैं। तो हिंदी का तो चलो मैंने आपको क्वेश्चन बस बताए हैं, लेकिन जब इंग्लिश का पेपर आएगा तो मैं उसके आंसर की भी डाल दूंगा, हर एक क्वेश्चन की। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू।